हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है बच्चों, उसमें डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 76 फॉर क्लास 9th, सब्जेक्ट साइंस है। और ये वर्कशीट आपके लिए 25 जनवरी 2022 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है स्टूडेंट्स, उसमें हम वाई डू वी फॉल इल जो हमारा चैप्टर है उसी को कंटिन्यू करते हुए हम मीन्स ऑफ स्प्रेड के बारे में पढ़ेंगे, यानी जो डिजीज़ हैं वो कैसे फैलती हैं, कौन कौन से तरीके हैं जिनसे डिजीज़ फैल सकती हैं। ठीक है, सो वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। सो देखिए क्या दिया गया है आज की वर्कशीट में। जिज्ञासा दीदी, वी हैव लर्नड अबाउट डिजीजेज बट हाउ डू अ डिजीज इज स्प्रेड। तो क्वेश्चन यही है कि हमने डिजीज़ के बारे में तो पढ़ लिया है, लेकिन हमें जो है एक डिजीज़ कैसे स्प्रेड हो आज उसके बारे में पढ़ना है। ज्ञान, एज वी नो दैट डिजीज़ कैन बी कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल। तो डिजीज़ है वो कम्युनिकेबल भी होती हैं और नॉन कम्युनिकेबल भी होती हैं। कम्युनिकेबल यानी जो एक हेल्दी पर्सन के अंदर जो है स्प्रेड हो जाती है एक इन्फेक्टेड पर्सन से, और नॉन कम्युनिकेबल ये स्प्रेड नहीं होती। Many microbial agent can move from an infected person to a healthy person in many ways। जो माइक्रोऑर्गेनिजम्स हैं, माइक्रोबियल एजेंट हैं, वो इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में ट्रांसफ़र जो है हो जाती हैं डिजीज़। ठीक है, दीज डिजीज़ कॉज माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर नोन एज पैथोजेंस। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिजीज़ कॉज करते हैं उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम पैथोजन कहते हैं। दे आर एबल टू स्प्रेड थ्रू वेरियस मीन्स लाइक एयर, वाटर, फिजिकल कॉन्टैक्ट एक्सेट्रा। तो जो ये पैथोजेंस हैं ये एक इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में कैसे ट्रांसफ़र हो सकते हैं? एयर के थ्रू ट्रांसफ़र हो सकते हैं, वाटर के थ्रू हो सकते हैं, या फिजिकल कॉन्टैक्ट के थ्रू हो सकते हैं। सो द मीन्स ऑफ स्प्रेड ऑल्सो इफेक्ट द एरिया एंड पेस एट विच अ डिजीज स्प्रेड। तो उसके ऊपर भी डिपेंड करता है एरिया कैसा है। नेक्स्ट देखिए, मीन्स ऑफ स्प्रेड ऑफ द इन्फेक्शियस डिजीज, कि कैसे कैसे इन्फेक्शियस डिजीज जो है वो स्प्रेड हो सकती हैं। Infectious or communicable diseases can be spread from an infected person to a healthy person by different agency or modes। तो अलग अलग जो है मोड से जो डिजीज़ है वो फैल सकती है। पहला जो पॉइंट है वो क्या है? थ्रू कंटामिनेटेड एयर, यानी एयर अगर इन्फेक्टेड है तो क्या होगा कि जो पैथोजेंस हैं वो इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में एंटर कर जाएंगे जब वो उस एयर के अंदर सांस लेगा। जैसे कि आपको बहुत अच्छे से पता है कि जो कोरोना का विषाणु है, कोरोना वायरस है, वो भी इसी तरह से हमारी बॉडी में एंटर कर सकता है। बाय स्नीजिंग, कफिंग, द माइक्रोब्स स्प्रेड इनटू द एयर। तो जब कोई दूसरा व्यक्ति छींकता है, स्नीज करता है, ठीक है, खांसता है, तो जो छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स उसके माउथ से निकलती हैं उनकी वो एयर के अंदर ही जो है रह जाती हैं, और अगर कोई दूसरा पर्सन वहाँ पर सांस लेगा तो वो उसकी बॉडी में एंटर कर जाती हैं। एंड एंटर इनटू द बॉडी लाइक कॉमन कोल्ड, ट्यूबरक्लोसिस एंड न्यूमोनिया। तो एग्जाम्पल दिए गए हैं, कॉमन कोल्ड है, ट्यूबरक्लोसिस है, न्यूमोनिया है, तो ये एयर के थ्रू फैल सकते हैं। नेक्स्ट है थ्रू कंटामिनेटेड वाटर। तो थ्रू कंटामिनेटेड वाटर के थ्रू भी फैलते हैं। माइक्रोब्स एंटर इनटू आवर बॉडी बाय ड्रिंकिंग और ईटिंग पॉल्यूटेड एंड कंटामिनेटेड वाटर। फूड लाइक कोलेरा, अमीबिक डिसेंट्री। तो ये सारे एग्जाम्पल हैं जिनसे जो है डिजीज़ कंटामिनेटेड वाटर की जो है वाटर से फैल सकती हैं। ठीक है, कॉलेरा है और अमीबिक डिसेंट्री है। नेक्स्ट देखिए, थ्रू कंटामिनेटेड मेडिकल इक्विपमेंट। तो मेडिकल इक्विपमेंट जब यूज़ किए जाते हैं और एक इन्फेक्टेड पर्सन है, फिर उसी इक्विपमेंट से दूसरा जो हेल्दी पर्सन है उसका इलाज कर दिया जाता है, तो भी ये डिजीज़ फैल जाती है। लाइक देखिए, सिरिंज का यूज़ हम करते हैं, थर्मोमीटर से, ग्लव से। तो इस तरह से ये कोई भी डिजीज़ जो है वो कम्युनिकेबल डिजीज़ वो फैल सकती है। नेक्स्ट है वेक्टर्स के थ्रू। Some infected organism like dog, cat, monkey, mosquitoes spread the disease to a healthy person when they bite them like rabies, malaria, dengue, yellow fever, etc. So vectors के थ्रू भी disease जो है वो फैलती हैं। सम इन्फेक्टेड ऑर्गेनिज्म लाइक डॉग है, कैट है, मंकी है, मॉस्किटो है, ये सब क्या है? दीज आर द वेक्टर्स एंड दे स्प्रेड द डिजीज फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन। लाइक अगर डॉग बाइट करता है, कैट बाइट कर लेते हैं तो वो क्या फैला सकते हैं? रेबीज़ है, मॉस्किटो से मलेरिया, डेंगू फैल सकते हैं। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल हो जाएंगे डिजीज़ के। नेक्स्ट है थ्रू सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। तो कुछ ऐसी भी डिजीज़ हैं जो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के थ्रू जो है एक दूसरे से फैल सकती हैं, जैसे कि सिफिलिस है, गोनेरिया है, एड्स है।
ठीक है। सो दीज डिजीज दे स्प्रेड बाय सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन। एड्स वायरस कैन ऑल्सो स्प्रेड बाय इन्फेक्टेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड फ्रॉम मदर टू चाइल्ड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। सो एड्स जो है ब्लड ट्रांसफ्यूजन से भी जो है फैल जाती हैं, और अगर मदर को एड्स है तो वो जो है बच्चे के अंदर भी, प्रेगनेंसी जो अगर होती है तो बच्चे में भी वो डिजीज़ फैलती है थ्रू द एंड सिफिलिस, एड्स। तो ये जो है एग्जाम्पल हो गए आपके जो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से फैलती हैं डिजीज़। नेक्स्ट थ्रू फिजिकल कॉन्टैक्ट। अब देखिए कुछ डिजीज़ ऐसी हैं, दे कैन स्प्रेड बाय यूज ऑफ क्लॉथ्स, फूड एट्सेट्रा यूज्ड बाय इन्फेक्टेड पर्सन, फॉर एग्जांपल स्कैबीज, फंगल इन्फेक्शन एट्सेट्रा। यानी अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है और उसकी चीज़ों का इस्तेमाल कोई हेल्दी पर्सन करता है तो ये डिजीज़ जो है वो क्या हो जाएंगी, एक दूसरे से फैल जाएंगी। नेक्स्ट दिखाया गया है, अब आपको यहाँ पे एक डायग्राम दिखाया गया है, इसमें आप देख सकते हो कि एक इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में डिजीज़ जो है वो कैसे स्प्रेड करती है। तो ये कंक्लूजन है हमारा, देखिए डायरेक्ट कांटेक्ट से डिजीज़ स्प्रेड कर सकती है, एयर के थ्रू करती है, ठीक है, या उसके जो है फिजिकल कांटेक्ट यानी उसके जो चीज़ें हैं, थिंग्स हैं, उनका यूज़ करने से कर सकती है, फूड के थ्रू एंटर कर सकती है, या वेक्टर के थ्रू भी एंटर कर सकती है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है एड्स। एड्स के बारे में हम करेंगे। एड्स की फुल फॉर्म क्या होती है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। सो ये है एड्स की फुल फॉर्म, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। कॉजेज क्या हैं इसके, कॉजेज हैं रेट्रोवायरस HIV, ठीक है। तो HIV वायरस, रेट्रोवायरस HIV से फैलता है, ह्यूमन डेफिशिएंसी इम्यूनो वायरस, ठीक है। तो ये जो है HIV की फुल फॉर्म हो जाएगी, ह्यूमन डेफिशिएंसी इम्यूनो वायरस। उसके बाद देखिए मेथड ऑफ ट्रांसमिशन दिया गया है कि जो एड्स है वो कैसे फैल सकती है। सबसे पहला कारण क्या दिया गया है, सेक्सुअल कांटेक्ट का, तो सेक्सुअल कांटेक्ट से जो एड्स है वो फैल जाएगी। नेक्स्ट है ब्लड ट्रांसफ्यूजन, कि जब हम ब्लड चढ़ाते हैं तब भी क्या होता है कि ब्लड के अंदर जो अगर इन्फेक्टेड पर्सन का ब्लड चढ़ गया है तो वो दूसरे को भी क्या कर देगा, उसको भी डिजीज़ कर देगा, उसको भी एड्स हो जाएगा। यूज ऑफ इन्फेक्टेड नीडल, अगर हम इन्फेक्टेड नीडल का यूज़ करते हैं तो भी जो है क्या हो जाएगा, वो पर्सन जो है वो बीमार हो जाएगा। नेक्स्ट है फ्रॉम मदर टू द फीटस, तो मदर से फीटस के अंदर, यानी अगर प्रेग्नेंट है और मदर को है तो बच्चे को भी ज़रूर जो है एड्स होगा। नेक्स्ट है प्रिवेंशन, कि हम इसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। सो फर्स्ट पॉइंट है आपका, अवॉइड ट्रांसफ्यूजन ऑफ इन्फेक्टेड ब्लड डन बाय चेकिंग इफ द ब्लड इज HIV नेगेटिव और नॉट। तो ट्रांसफ्यूजन, अवॉइड ट्रांसफ्यूजन ऑफ इन्फेक्टेड ब्लड, जो इन्फेक्टेड ब्लड है उसके ट्रांसफ्यूजन को जो है क्या करना है, उसको यानी उसको चढ़ाने से पहले, ट्रांसफ्यूजन मतलब जो है किसी को ब्लड देने से पहले उसका चेक करना ज़रूरी है कि वो HIV पॉजिटिव है या नहीं है। मैं आपको बताऊंगी एक न्यू ऐप के बारे में जो स्टूडेंट्स में काफ़ी जल्दी पॉपुलर होती जा रही है। चाहे कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो या कोई कॉन्सेप्ट ना समझ आए, बोर्ड्स हो या जी-नीट, पढ़ाई में कोई भी दिक्कत आ रही हो तो उसका सॉल्यूशन है फिलो ऐप। अपने डाउट्स को किसी भी टाइम क्लियर करें इन दीज 3 इजी स्टेप्स। सबसे पहले इस ऐप को प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड कर लें, अपने फ़ोन नंबर से इजीली साइन अप कर लें, अपने क्वेश्चंस का पिक्चर लें या उसे टाइप करके सबमिट करें, और फिलो आपको 60 सेकेंड्स में इंडिया के टॉप एक्सपर्ट से लाइव कॉल पे कनेक्ट कर देगा। आपके क्वेश्चन में आप कहना चाहते हैं कि बल्ब की पावर कितनी है। अगर बल्ब जो है वो 220 वोल्टेज पर ऑपरेट हो रहा है, राइट, इस बैटरी का जो वोल्टेज है वो आपको गिवन है 220। तो ये आपको सिंपल रिलेशन हो गया यहाँ पर। अब अगर कोई आपको और डाउट है तो बताइए। So guys, it's just simple. Have any question? Just ask Philo. You can get 10% off by referral code OKE001. इस ऐप का डाउनलोड लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। So just डाउनलोड Philo now. सेकेंड दिया गया है ऑलवेज यूज डिस्पोजेबल निडल और सिरिंज, तो हमें हमेशा डिस्पोजेबल निडल और सिरिंज उनका यूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, अवॉइड सेम रेज़र यूज्ड इन द सैलून, तो सैलून के अंदर जो है सेम रेज़र उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ठीक है। हर बार जो है दाढ़ी बनाते हुए सैलून के अंदर जो है एक नए ब्लेड का यूज़ करना चाहिए। सो ये थे आपकी वर्कशीट। अब हम इसके जो है 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, काफ़ी इजी हैं और सारे के सारे आपको आपकी वर्कशीट में ही मिलने वाले हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए, व्हाट आर द मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज़। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको मोड्स बताने हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप यहाँ से लिखेंगे, ये पॉइंट्स आप लिख दीजिए, ठीक है। आप डिटेल भी याद कीजिए, लेकिन लिखने में आप जो है पॉइंट्स जो है वो लिख दीजिए कि कैसे कैसे स्प्रेड जो है वो हो सकते हैं। तो देखिए, थ्रू कंटामिनेटेड एयर, सेकंड पॉइंट लिखेंगे थ्रू कंटामिनेटेड वाटर, थर्ड लिखेंगे थ्रू कंटामिनेटेड मेडिकल इक्विपमेंट, फोर्थ लिखेंगे वेक्टर्स, फिफ्थ लिखेंगे थ्रू सेक्सुअल कॉन्टैक्ट्स,
एंड नेक्स्ट लिखेंगे आप थ्रू फिजिकल कांटेक्ट, फिजिकल कांटेक्ट से भी जो है डिजीज स्प्रेड होती हैं। तो ये पॉइंट्स आप जो है 6 पॉइंट हैं आपके, तो 6 के 6 पॉइंट आप यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। 5 पॉइंट हैं, ठीक है, ABCDE एंड F। तो ये जो है टोटल जो है आपके 6 पॉइंट हैं और 6 के 6 पॉइंट जो है आप लिखेंगे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट 2 एग्जांपल्स ईच ऑफ डिजीज दैट कैन स्प्रेड थ्रू वाटर, एयर एंड वेक्टर। आपको 2 एग्जांपल देने हैं हर एक डिजीज के जो कि फैलती हैं वाटर, एयर एंड वेक्टर से। तो देखिए जो येलो में हाईलाइट है ये आपका आंसर रहेगा। एयर से आप लिख दीजिए कॉमन कोल्ड ट्यूबरक्लोसिस, वाटर से लिख देंगे कॉलरा, अमीबिक डिसेंट्री, एंड वेक्टर से लिख देंगे रैबीज, मलेरिया, डेंगू एंड येलो फीवर। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एड्स। एड्स की फुल फॉर्म क्या है, तो देखिए एड्स की फुल फॉर्म क्या है, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। ये जो है क्या है, एड्स की फुल फॉर्म है। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट आर द मेथड्स ऑफ प्रिवेंशन फ्रॉम एड्स। एड्स के जो है क्या मेथड्स हो सकते हैं उसको प्रिवेंट करने के। तो देखिए प्रिवेंशन क्या है, अवॉइडिंग ट्रांसफ्यूजन ऑफ इन्फेक्टेड ब्लड डन बाय चेकिंग इफ द ब्लड इज HIV नेगेटिव और नॉट। तो ट्रांसफ्यूजन करने से पहले ब्लड को चेक कर लेना चाहिए HIV पॉजिटिव है या नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यू ऑलवेज यूज डिस्पोजेबल निडल और सिरिंज। हमेशा डिस्पोजेबल निडल सिरिंज का यूज़ करना चाहिए। जो रेज़र है सैलून में वो सेम रेज़र का यूज़ नहीं करना चाहिए। तो ये कुछ प्रिकॉशन है जिनको लेके हम एड्स को अवॉइड कर सकते हैं। सो ये थी बच्चों आपकी आज की बेटा साइंस की वर्कशीट। आई होप आपको वर्कशीट क्लियर है। कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। और प्यारे बच्चों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।